जैसे कि आपने देखा होगा आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बेस्ट परफॉर्म फर्म्स इन 2026। तो आज हम देखने वाले हैं कि कंपेयर करने वाले हैं कौन सी परफॉर्म्स हैं जो एकदम बेस्ट रहेंगी आपके लिए। कुछ परफॉर्म ऑफर्स के हिसाब से बेस्ट रहने वाली हैं, कुछ चैलेंज के हिसाब से, कुछ बेस्ट सेलर इंडस्ट्रीज में हैं, रिव्यूज़ और फेवरेट फर्म्स लोगों की कौन सी रही हैं, परफॉर्म रूल्स के हिसाब से कौन सी, स्प्रेड के हिसाब से जिसमें स्प्रेड बहुत कम है, पे आउट सबसे स्मूथ कौन सी परफॉर्म दे रही है, ब्रोकर बैक्ड परफॉर्म कौन सी है। तो सारी परफॉर्म्स के हम जेन्युइन रिव्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको परफॉर्म से लेकर जितने भी डाउट होंगे ये हो जाएंगे। और साथ में हम ट्रस्ट पायलट पे भी जो परफॉर्म्स हैं उन सारी परफॉर्म्स के भी रिव्यू करके, वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा लेकिन सारी परफॉर्म्स के हम रिव्यू कर लेंगे और समझ लेंगे कैसे कैसे परफॉर्म्स के रूल होते हैं। तो बिना देर करे शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है ऑफर्स किस परफॉर्म पे सबसे बेटर चल रहे हैं। तो नाउ डेज फंडिंग पिप्स पे अभी ऑफर चल रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। मैच करके आप डाल देते हो तो आपको 20% मिल जाएगा। फाइवर्स पे आप डाल देते हैं तो आपको मिल जाएगा 10%। और गॉड फंडेड अभी 40% दे रहा है, ठीक है। और 15% ब्राइट फंडेड, ब्लूबेरी फंडेड, एल्फा कैपिटल। अभी मैं कहूँगा ब्लूबेरी वगैरह के साथ मत जाना आप अगर आपको जाना है तो ये टॉप 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जो अच्छी चल रही हैं अभी ऑफर्स के हिसाब से। तो आप बाय ऑफर इन प्लेटफॉर्म्स के साथ जा सकते हो। अगर चैलेंज देखें किस प्लेटफॉर्म के चैलेंज बहुत स्मूथ होने वाले हैं, तो चैलेंज के हिसाब से हमारे हिसाब से जो है जिस पर लोगों ने अच्छे रिव्यू दिए हैं वो भी देख लेते हैं। जिस प्लेटफॉर्म पे ब्राइट फंडेड को लेकर लोगों के बहुत अच्छे रिव्यू हैं, इस पे सारे आपको अकाउंट्स की डिटेल मिल जाती है। आज हम कवर सिर्फ 2 स्टेप्स अकाउंट को कवर करने वाले हैं, इसमें 2 स्टेप्स अकाउंट ही हैं। ब्लू गार्डियन है, और देखो इसमें आप देखोगे ब्लू गार्डियन है, क्रिप्टो फाइंडर है, एफ टी एम ओ है, ये सब फंड एफ टी एम ओ है, फंडिंग ट्रेडिंग प्लस है, फंडेड नेक्स्ट है, ऑलरेडी बहुत अच्छी है, मैं इसको ले रहा हूँ। और फंडिंग पिप्स, अभी आप इसको तो किसी का नाम बताने की जरूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा चल रही है ये ट्रेंड में। फंडिंग पिप्स, फंडेड नेक्स्ट, फिक्सीफाई है, एफ एक्स फाई है, और देखो फंड गॉड फंडेड भी आप यूज कर सकते हो इजीली। मावेन ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म है। तो ये सारे परफॉर्म्स हैं जिनसे लोगों के पे आउट्स आ रहे हैं। लेकिन मैं पर्सनली गाइड करूंगा आप फंडिंग पिप्स के साथ जाओ, फंडेड गॉड फंडेड के साथ जाओ, फंडेड नेक्स्ट के साथ जाओ, 5% के साथ जाओ, माविन के साथ भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। बेस्ट सेलर इंडस्ट्री में जो परफॉर्म है उसके बारे में बात करें तो बेस्ट सेलर जो परफॉर्म रहने वाली है वो है फंडिंग पिप्स। अभी फंडिंग पिप्स सबसे ज़्यादा सेल आउट हो रही है। इसकी रेटिंग जो देखोगे आप 4.3 की रेटिंग है। और सेकंड नंबर पे आ जाती है द फाइवर्स। फाइवर्स को आप 4 स्टार रेटिंग देखोगे, 4.8 पे चल रही है क्योंकि बहुत अच्छे इसके रिव्यूज़ रहते हैं। दूसरा फिर गॉड फंडेड है, 4.4 की रेटिंग इसकी है। फंडेड नेक्स्ट है, ऑलरेडी अच्छी परफॉर्म है। फंडेड नेक्स्ट का एक चीज़ और मैं बताऊंगा अभी आपको कि फंडेड ब्राइट, अब फिर टॉप 4 में से किसी एक को चूज करिए। सिर्फ मैं सबको यही सजेशन देता हूँ, टॉप 4 में से आपको जो पसंद आए, जो आपको फेवरेट लगे, जिसके रूल्स आपको समझ में आए, तो आप उनको ईजीली चूज कर सकते हो। रिव्यू जो लोगों ने दिए हैं उसके हिसाब से जो परफॉर्म है बेस्ट वो है द फाइवर्स। दूसरे नंबर पे ईट मार्केट्स को दिए, एफ टी एम ओ को दिए। एफ टी एम ओ रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है, ये 2021 में इंडिया से स्किप कर गया था, लेकिन अभी ये दोबारा से इंडिया में उन्होंने अपना लॉन्च किया है। तो टॉप 10 में फंडिंग पे फंडेड नेक्स्ट अभी ये यहीं पे हैं क्योंकि इनके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। 4.3 4.4 के समथिंग है। ब्लू गार्डियन है, गॉड फंडेड है। तो ऐसा नहीं है कि इनके रिव्यू खराब हैं या इनके रिव्यू अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं, ऑलरेडी अच्छे हैं। तो टॉप 10 प्लेटफॉर्म्स में ये जो यहाँ जो आ रही हैं ये यहाँ बेस्ट रहने वाली हैं, कोई इशू नहीं होने वाला कैसा भी, ठीक है। मैं कहूँगा आप फंडिंग पिप्स के साथ जाओ, फंडेड नेक्स्ट के जाओ, फाइवर्स के साथ जाओ। फेवरेट जो रही है लोगों ने जिन प्लेटफॉर्म्स को सबसे ज़्यादा प्यार दिया है, लोगों ने जिनको ऑलरेडी फंडिंग पिप्स है, फाइवर्स है, फंडेड नेक्स्ट है, गॉड फंडेड है, यही टॉप 4 प्लेटफॉर्म्स हैं जो लोग जिन्हें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। एल्फा कैपिटल, एफ टी एम ओ, यही जो मैंने आपको नाम बताई है 5-6 प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके रिव्यूज़ रेटिंग्स बहुत अच्छी हैं। देन इसके बाद आप देखेंगे हमारा आता है प्लेटफॉर्म रूल्स। प्लेटफॉर्म के जो इजी रूल्स हैं, मतलब जिन प्लेटफॉर्म्स के रूल्स बहुत इजी हैं उन प्लेटफॉर्म्स को आप देख सकते हैं। देखो फंडिंग पिप्स है, रूल्स की समरी देख लेते हैं। फंडिंग पिप्स 0, इसमें 3 से 4 तरह के मॉडल मिल जाते हैं।
मतलब ट्रेडिंग के रूल्स सारे मैंने एक फंडिंग पिप्स की ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, फाइबर्स की भी बना रखी है। फाइबर्स रूल्स के लिए फाइबर्स भी बहुत अच्छा है। उसके बाद गॉड फंडेड भी रूल्स बहुत इजी टू हैं, जो आप आराम से समझ सकते हैं। फंडेड नेक्स्ट है, फंडेड नेक्स्ट के भी रूल्स बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आप फंडेड नेक्स्ट के साथ भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरा ब्राइट फंडेड है, E8 मार्केट्स है। मैं कहता हूँ बस यही टॉप 4-5 पे यही परफॉर्म्स है जो रहते हैं। स्प्रेड के देखें तो स्प्रेड के हिसाब से सबसे जो अच्छी परफॉर्म है वो है, आपको दिख जाएगी यहाँ पे जस्ट विद इन मिनट्स, ब्राइट फंडेड। और सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो पे आउट्स के लिए आ रहा है वो है फंडिंग पिप्स। फंडिंग पिप्स पे आप देखोगे टोटल इन्होंने पे आउट दिया है ये, मतलब 1 करोड़ 15 लाख इतने पे आउट्स इन्होंने दे दिए हैं लोगों को। अप्रॉक्स 1.5 करोड़ पे आउट्स के समथिंग दे दिए हैं इन्होंने लोगों को। ये पे आउट्स देखिए, लार्जर सिंगल पे आउट मतलब 53,895 USD के इन्होंने पे आउट दिया। एवरेज पे आउट साइड $1,000 है। 2 घंटे में ये पे आउट्स को प्रोसेस कर देते हैं, अबाउट 2 आवर्स। फंडेड नेक्स्ट ऑलरेडी बहुत अच्छे नंबर्स पे है, इन्होंने भी अच्छे पे आउट्स दे रखे हैं। सिंगल पे आउट इन्होंने भी $28,472 का दे रखा है, और एवरेज पे आउट साइज इनका इतना है 643। इनका भी 24 आवर्स प्लस 3 डेज में ही कर देते हैं। फंडेड नेक्स्ट फ्यूचर्स में आप ट्रेड करते हैं तो इन्होंने भी इनमें अच्छे पे आउट्स दे रहे हैं। 6 आवर में ये आपके पे आउट को प्रोसेस कर दे रहे हैं। गॉड फंडेड में अच्छे पे आउट्स मिले लोगों को, और आपको यहाँ दिख ही रहा होगा अच्छी परफॉर्म है ये भी। और मतलब ये भी 2 डेज में कर दे रहे हैं आपके पे आउट्स को प्रोसेस। टॉप 1 ट्रेडर, E8 मार्केट्स, ये सारे जो मैं फंडेड नेक्स्ट फंडिंग पिप्स इन्हीं को मैं ज़्यादा भी पर्सनली कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोग इन्हीं को करेंगे। ब्रोकर्स के हिसाब से देखा जाए ना, जो ब्रोकर्स बैक परफॉर्म है उनको आप देखोगे तो वो ये सारी परफॉर्म्स हैं। उनमें से अपनी कोई ऐसी परफॉर्म दिख नहीं रही मुझे जो समझ में आए। तो जो हमारी फेवरेट प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म यहाँ पे नहीं है, तो हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने इनको यूज़ ही नहीं कर रखा। जब हमने किसी को यूज़ ही नहीं कर रखा तो हम कैसे किसी भी करेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक बन जाता है कि ट्रस्ट पायलट पे हम सारे रिव्यूज़ और देखेंगे। ट्रस्ट बहुत सारे लोग आप जानते होंगे कि ट्रस्ट पायलट पे किसी भी कोई भी आप फर्जी या रॉन्ग तरीके से या डिस्पोज करके आप कोई भी वो नहीं डाल सकते हो। ट्रस्ट पायलट पे पहले फंडिंग नेक्स्ट का हम रिव्यू देखते हैं कि किस किस तरह के फंडिंग नेक्स्ट के रिव्यू हैं। देखो यहाँ पे भी फंडिंग नेक्स्ट के बहुत अच्छे रिव्यू हैं। 4.5 लोगों ने 5 स्टार तक दे रखे हैं। 1 स्टार दिया है, 1-2 हो ही जाता है थोड़ा सा, कोई इशू नहीं है। सारे देखो इवनिंग हैज़ बीन स्मूथ एंड अब देखें हम नेगेटिव देखेंगे कि नेगेटिव इनके रिव्यू कौन कौन से रहने वाले हैं। एक दो देखेंगे ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि देखो स्प्रेड इज सो आई सो कंपेयर टू व्हाट शेयर इन योर वेबसाइट समटाइम 23 पिप्स। ठीक है, स्प्रेड्स को लेके इशू हो सकता है, कई बार मार्केट में हाई वॉलिटिलिटी रहती है। आई रोट माई फर्स्ट ever post on Trustpilot and how should I manage to remove it? Nonsense performs he called rules designed to terminate accounts. अब रूल्स तो है, आप देख ही रहे हैं, फिर भी इतना नहीं है। सिर्फ लोगों ने अपनी गलतियों को दूसरों पर फोर्स करने की कोशिश करी। अगर पे आउट डिनाई होता तो मैं मानता कि चलो सर पे आउट, फिर भी आप खुद सोच समझ के लेना। दूसरा देख लेते हैं फंडिंग पिप्स के बारे में लोगों के क्या रिव्यू। फंडिंग पिप्स के रिव्यू देख लेते हैं। लोगों ने 1 स्टार दिए हैं, यहाँ पे देख लेते हैं लोगों ने कहाँ कहाँ 1 स्टार दिए हैं। 82% लोगों ने 5 स्टार दिए, 4 स्टार 7%, 3 स्टार 2%, 2 स्टार 1% और 1 स्टार दिए 8% लोगों ने। देख लेते हैं इनके क्या सूझ रहे हैं, क्योंकि आपको एक बार पता होना चाहिए। फंडिंग पिप्स यू डिडंट रियलाइज हाउ, फंडिंग पिप्स यू डोंट रियलाइज हाउ मच टाइम आई एक्सप्लेन।
तो ये थोड़ा सा इशू इनके हो सकता है, कई बार हो जाता है। तो ये इनके कोई भी पे आउट से रिलेटेड नहीं है, कभी कभी कई बार चीज़ें हो जाती हैं। सपोर्ट के लिए लोगों ने डाला है, तो आप अगर सपोर्ट से डिस्कॉर्ड पे या ठीक तरीके से रिव्यू करते हो, सपोर्ट से कोई इशू नहीं है, सपोर्ट को मैंने यूज़ कर रखा है। तो आप, मैं कोई लिंक प्रमोशन नहीं कर रहा, आपको अगर लग रहा है कि ये ठीक है तो आप जा सकते हैं आप उसके साथ। और कोई इशू नहीं है, गॉड फंडेड के और चेक कर लेते हैं एक बार, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आपको जो बेटर लगे वो प्रोफॉर्म के साथ आप जाइए, आराम से ट्रेड करिए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को करिए बिल्कुल। और यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे लोगों के ने 54% लोगों ने 5 स्टार दिए हैं, 31% लोगों ने, पर मैं 31% लोगों ने 1 स्टार दिए हैं, 2 स्टार, यहाँ पे 3 स्टार, 9%। ठीक है, ओवरऑल 50% से ऊपर है। अगर आप सही से रूल मैनेज करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं तो आपके सारे डाउट्स मैं जानता हूँ क्लियर हो गए होंगे। आप अगर सही से रूल फॉलो करेंगे तो प्रोफॉर्म से रिलेटेड आपको कोई भी कैसा भी इशू नहीं आएगा। और उससे रिलेटेड भी आपको कोई भी इशू आता है तो आप मेरे चैनल पे इंस्टाग्राम और मेरे टेलीग्राम पेज को फॉलो कर लो। कोई भी आपको ट्रेडिंग जर्नी से फ्री स्ट्रेटेजी सीखनी हो, फ्री सेटअप सीखने हो, आप मेरे साथ आ सकते हो। मैं हर संडे में और मेरी टीम प्रोफॉर्म से रिलेटेड अकाउंट्स को लेकर लोगों के फ्री, बिल्कुल विद इन सिंगल पेनी चार्जेस, विदाउट सिंगल पेनी चार्जेस हम लोगों के रिजॉल्व करते हैं इशू। आप सब भी आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ। थैंक यू।